नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का वो हिस्सा जो ना ही केवल बेहद खूबसूरत है बट इट्स ऑफ बीट अनटच्ड एंड अनएक्सप्लोर्ड एंड आई पर्सनली लव टू विजिट दिस पार्ट ऑफ इंडिया आर ब्यूटिफुल सेवन सिस्टर्स। इसीलिए मुझे जब भी मौका मिलता है आई प्लान टू एक्सप्लोर वन ऑफ दिस स्टेट्स इन अ स्ट्रेच। दिस टाइम इट वॉज अरुणाचल प्रदेश, द लैंड ऑफ राइजिंग सन. From high mountain passes, monasteries echoing with chants to valleys wrapped in clouds, Arunachal isn't just a destination, it's an experience of culture, calm, natural beauty, and above everything, peace. Guys, welcome back to my channel Good Times with Priyanka. Welcome back to a new vlog from a very new destination. वैसे ये डेस्टिनेशन तो न्यू नहीं है बिकॉज आई एम इन गुवाहाटी एयरपोर्ट, जो कि मैं पहले भी आ चुकी हूँ. आई केम टू मेघालय, तो मेघालय की ट्रिप भी यहीं से शुरू हुई थी. तो आज लेकिन मैं एक दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने वाली हूँ विच इज़ अरुणाचल प्रदेश. तो दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम डेस्टिनेशंस. मैं बहुत दिन से इस ट्रिप की प्लानिंग कर रही थी एंड फाइनली टुडे आई एम ऑन इट. तो अभी मैं हूँ गुवाहाटी एयरपोर्ट में और अभी हम जाने वाले हैं, यहाँ से हमारा ट्रिप शुरू होगा. सो स्टे ट्यून फॉर दिस अमेजिंग इंटरेस्टिंग सीरीज़ दैट इज़ कमिंग अप. सो इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा, इसके बहुत सारे एपिसोड्स आने वाले हैं आगे. सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन. आई विल टेक यू गाइज अलॉन्ग विथ मी. तो अगर आपका भी कुछ प्लान बन रहा है तवांग का, अरुणाचल प्रदेश का, देन दिस सीरीज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट. सो स्टे ट्यून एंड लेट्स बिगिन द व्लॉग नाउ. तो भुवनेश्वर से मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी टू गुवाहाटी और यहीं से हमारी रोड ट्रिप शुरू हुई. गुवाहाटी इज़ कॉल्ड द गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट since it has great connectivity to major airports and railway stations in the country. So guys, अभी हम निकल चुके हैं अपने रोड ट्रिप पे और हमारा आज का जो नाइट स्टे है वो भालुकपोंग में होने वाला है. सो इट इज़ समवेयर अराउंड 5 to 6 hours फ्रॉम गुवाहाटी. तो अभी हम शुरू कर रहे हैं. इट्स अराउंड 10 in the morning. तो अभी हम शुरू करते हैं. हमें पहुँचते शाम हो जाएगी बिकॉज ऑन द वे हम और 2 जगह कवर करने वाले हैं. वन इज़ अ टेम्पल एंड अदर इज़ अ नेशनल पार्क, और फिर लंच वगैरह वो सब में भी टाइम लगेगा. सो वी आर थिंकिंग अराउंड 4 to 5 वी विल रीच एट भालुकपोंग, जो कि हमारा नाइट स्टे होने वाला है आज का. तो वही है भालुकपोंग, फिर दिरांग एंड देन वी विल बी रीचिंग तवांग. सो लेट्स बिगिन द व्लॉग नाउ. अभी हम हैं जुबिनगढ़, जो थे असम के थे एंड ही वाज वेरी पॉपुलर सिंगर. और हाल ही में उनकी अभी डेथ हुई है एंड आज उनके डेथ को 1 month हो चुका है. सो उसी के लिए यहाँ पे उनकी समाधि बनाई जा रही है. तो हम इसी रास्ते से जा रहे थे. सो वी थॉट वी विल स्टॉप हियर एंड हैव अ लुक ऑन दिस इवेंट दैट इज़ गोइंग ऑन हियर. तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और उनके लास्ट प्रेयर्स जो है उसके लिए आए हैं. एंड जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं. सो यहाँ पे उनकी समाधि जो है वो बनाई जा रही है, इस अंडर कंस्ट्रक्शन. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. Soon after we stopped for lunch. This was a Assamese lunch thali which I had, and it was very much similar to our regular Oriya cuisine. And the dessert, which was dahi and rasgulla. Isko kha ke we moved on with our road trip, and then we took a stop at the temple. So guys, now we have come to our first stop for the day, which is Mrutyunjay temple. So this is the temple here and काफ़ी बड़ा शिवलिंग है. तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं हाउ इज़ द टेम्पल.
guys, now we are at our first spot for the day, which is Mahamrutyunjay temple. So it's a Shiv temple और काफ़ी बड़ा है. So this right here is the temple. तो चलते हैं, काफ़ी सुंदर लग रहा है. मंदिर के एंट्रेंस पे आपको यहाँ के संत गुरु जी की स्थापना दिखेगी और फिर गणपति जी की मूर्ति स्थापित है. And then you see this huge shivling which is reputedly Asia's largest, standing at 126 feet. ये मंदिर शिव जी को dedicated है and offers very peaceful vibes. मंदिर का प्रांगण भी काफ़ी सुंदर है. इट हैज़ वेल मेंटेन्ड लॉन एरिया एंड वाटर स्ट्रक्चर्स विद फिश, टर्टल्स एंड pigeons which gives a very beautiful aesthetic sight for the visitors. मूविंग ऑन, जैसे जैसे हम असम अरुणाचल बॉर्डर के नज़दीक जा रहे थे, द लैंडस्केप स्टार्टेड गेटिंग प्रिटियर. और यहाँ शाम जल्दी हो जाती है. सो अराउंड 4:35 द सन वॉज ऑल रेडी टू सेट. So guys, अभी हम ये रिवर साइड पे आए हैं. भालुकपोंग के लिए लगभग 15 किलोमीटर बाकी है. एंड दिस इज़ द रिवर साइड दैट वी हैव हियर. और यहाँ से हमने सनसेट देखी जो कि बहुत सुंदर था. और यहाँ पे ऑल द माउंटेन्स आर विजिबल, ऑल द क्लाउड्स आर विजिबल एंड द नेचुरल ह्यू ऑफ द सनसेट कलर्स आर देयर. सो इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल. दिस इज़ कामिंग रिवर जो कि पूरे अरुणाचल में फ्लो करता है. तो यहाँ पे थोड़ी देर बिता के वी मूव्ड अहेड टुवर्ड्स भालुकपोंग. दिस वॉज द एंट्री पॉइंट टू अरुणाचल और यहीं पे हमारी परमिट्स चेक हुई. सो अरुणाचल बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, यहाँ एंट्री के लिए और स्टे के लिए यू नीड टू हैव एन इनर लाइन परमिट इशूड फॉर द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑफ योर ट्रिप. एंटर करते ही सबसे फैसिनेटिंग चीज़ जो हमें लगी वो थी यहाँ की पेट्रोल प्राइस विच वॉज वेरी वेरी लो एज़ कम्पेयर टू आवर स्टेट्स. एंड हियर वी रीच्ड भालुकपोंग एंड दिस वॉज आवर स्टे फॉर द डे. सो गाइज़, वी हैव रीच्ड एट भालुकपोंग और ये हमारा रूम है. इट्स वेरी बेसिक. जैसे कि उन्होंने बोला था कि अभी का रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक रहेगा. एंड टेम्परेचर अभी ठीक ठाक ही है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, गर्मी नहीं है, बट इट्स लाइक प्लीजेंट. एंड एसी नहीं है इस रूम में. यहाँ से एसी आई डोंट थिंक सो रूम्स में होगी, बट या इट्स प्लीजेंट एंड इट्स लाइक चलेगा, बिना ऐसे भी काम चल सकता है. सो या दिस इज़ हाउ द रूम इज़. तो अभी जल्दी से थोड़ा बहुत फ्रेश होके निकलेंगे थोड़ी देर बाहर एंड विल सी व्हाट वी कैन हैव फॉर डिनर एंड विल देन कॉल इट अ डे. तो चेक इन करके वी स्टेप्ड आउट टू एक्सप्लोर मोर ऑफ दिस प्लेस एंड वी एंटर्ड दिस कॉफ़ी शॉप, दिस लिटिल कॉफ़ी शॉप टू हैव सम कॉफ़ी. सो गाइज़, अभी हम थोड़ी देर के लिए से बाहर घूमने आए थे और एक्सप्लोर करने आए थे कि क्या क्या है द मार्केट ओवर हियर. और शाम की टाइम थी तो वी आर हैविंग कॉफ़ी एंड सम कुकीज़ अलोंग विद दैट. या एक चीज़ याद आया, यहाँ कॉफ़ी से इवन पानी से सस्ता यहाँ पे दारू है. सो इस गोवा में जैसे बहुत ज़्यादा सस्ता रहता है वैसे ही यहाँ पे भी सारे अल्कोहल बहुत ही सस्ते हैं. आई ट्राई टू शो यू अ डिफरेंट सेगमेंट कि किड्स का कितना प्राइस है. सो विल सी इफ आई कैन शूट दैट वीडियो आउटसाइड. तो गाइज, अभी हम भालुकपोंग में हैं एंड जो मैं वाइन शॉप के बारे में बात कर रही थी. सो हियर आई एम इन अ वाइन शॉप. यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा कम है. फॉर एग्जाम्पल ये बकाड़ी लेमन, ये
रॉयल स्टैग है, इसका रेट है यहाँ पे दिस इज़ 440, तो नॉर्मली ये 750 अराउंड रहता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस। इसके अलावा बियर्स भी है काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे 80 रुपीज़ का मिल रहा है। तो जैसे कि ये बियर्स ट्यूबर्ग और ये किंगफिशर, दिस आर 80 रुपीज़ हियर, नॉर्मली 140-150 के रहते हैं। सो या दिस इज़ द प्राइस रेंज दैट इट दे हैव हियर। So guys, this is our day 2 of this trip और अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। So we have पूरी, सब्जी, ऑमलेट, चाय and we will have this and start our journey towards Dirang. So yeah. तो ब्रेकफास्ट करके वी कंटिन्यूड आवर रोड ट्रिप। ऑन द वे वी स्टॉप्ड एट दिस ऑर्किड रिसर्च सेंटर जिसकी फ़ीस थी 20 रुपीज़ पर पर्सन। दिस वॉज काइंड ऑफ अ बोटानिकल गार्डन बट स्पेसिफिक टू ऑर्किड्स, और यहाँ पे आपको बहुत सारे रेयर और एंडेंजर स्पीशीज़ ऑफ ऑर्किड्स मिलेंगी। और अंदर आपको ये रिवर व्यू भी मिलेगा। If plants and flowers excite you, you can take a break here, else you might skip this place. Anyways, moving on, रास्ते में we saw so many waterfalls. जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, you will witness so many waterfalls, all very different and unique in their very own way. आज का रास्ता भी काफ़ी लंबा होने वाला था एंड वी वर गोइंग टू रीच डिरांग बाय इवनिंग एंड अगेन वी स्टॉप बाय एट येट अनदर वाटरफॉल। अभी हम रास्ते में हैं एंड वी हैव सीन फ्यू ऑफ द वाटरफॉल, जो कि ये सबसे बड़ा वाटरफॉल है अभी तक का रास्ते में जो भी आया। एंड पीपल आर क्लिकिंग पिक्चर्स हियर, सो वी ऑल्सो डिड द सेम। काफ़ी अच्छा फ़ोटोज़ आए और ये काफ़ी बड़ा वाटरफॉल है। अभी बारिश नहीं है, फिर भी देयर इज़ सो मच ऑफ फ्लो। बारिश में तो और भी ज़्यादा होता होगा। सो या दिस इज़ हाउ इट इज़। वो कहते हैं ना, ट्रैवल इज़ नॉट जस्ट अबाउट द डेस्टिनेशन बट ऑल्सो द जर्नी। This is what exactly it is. This journey has so much to offer. जैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे थे, the sky got clearer and prettier, and with the dense forest around, everything felt so fresh, so green and all natural. And then we crossed the Nechifu Tunnel, which is one of the milestones achieved by BRO here in Arunachal Pradesh. अभी रास्ते में एक मोनास्ट्री आया है, तो यहाँ पे काफ़ी सीढ़ियाँ हैं जो हमें चढ़ के जानी है। सो लेट्स गो एट द टॉप। सो वी रीच्ड एट द मिडल पॉइंट नाउ, और यहाँ पे एक बुद्धा का स्टैचू है एंड वी हैव ऑल द prayer flags here, and these are some more stairs to take.
ये मोनास्ट्री बिल्कुल ही पहाड़ की चोटी पे बना है एंड ऑफर्स ब्यूटीफुल 360 डिग्री व्यूज ऑफ द वैली। मस्त ठंडी हवा, हल्की धूप और ये पीसफुल वाइब्स। इट वाज अ ग्रेट टाइम हियर। नेक्स्ट वी हैव कम टू दिस हैंगिंग ब्रिज। तो वो मोनास्ट्री से थोड़ा ही आगे है, जिस पास में ही है। सो लेट्स सी हाउ द ब्रिज इज। कामिंग रिवर के ऊपर बना ये हैंगिंग ब्रिज वॉज वेरी एडवेंचरस क्योंकि ये हिल रहा था और साथ ही काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, सो इट वॉज काइंड ऑफ स्कैरी टू क्रॉस दिस वन। Nonetheless, it looked beautiful. That was the monastery that we visited, and this is the hanging bridge. This is the hanging bridge, so it's very near to that. और सामने ही ये रास्ता जाता है आगे दिरांग को। Here's the shop. Let's see if we can get something from there. This is भूत जोलोकिया, द नॉर्थ ईस्ट चिलीज, जो कि बहुत स्पाइसी होते हैं। इनके अचार सूख लेते बाहर। नेक्स्ट वी हैव कम टू नाग मंदिर। तो ये भी बहुत ही पास है फ्रॉम द हैंगिंग ब्रिज। मुश्किल से 3-4 किलोमीटर होगा। सो या ये ऊपर चढ़ के जाना है। सो लेट्स गो। तो बात ये है कि ये रोड कंस्ट्रक्शन के समय अ मेल कोबरा वॉज किल्ड और तभी से कुछ ना कुछ बुरा हो रहा था, लाइक पत्थर गिरना, लैंडस्लाइड्स, फ्रिक्वेंट स्नेक बाइट्स, जिससे डेवलपमेंट पूरी तरह रुक गई थी। तभी इंडियन आर्मी बिल्ट दिस टेम्पल एंड डेडिकेटेड इट टू द नाग देवता हु इज कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ दिस वैली। यहाँ नाग पंचमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है और एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। And then we took a stop for lunch. So for lunch I'm again having the veg थाली here. तो ये काफ़ी सिमिलर है कल जैसा कि हमने खाया था। So this dal, rice and some curries. Then this is करेला भाजी and he is having chapati and omelette. अभी दिरांग के लिए कुछ 70 किलोमीटर बाकी थे और ये रोड्स काफ़ी अच्छे थे। अरुणाचल के सभी रोड्स BRO द्वारा बनाए गए हैं एंड दे आर टॉप नॉच। Next, we took a quick stop at the Ball of Fire Museum nestled in the picturesque Tenga Valley. ये dedicated है हमारे Indian Army और उनके sacrifices को। Here you can delve into the military history, the events of the Indo-China War, and the supreme courageous soldiers who defended the nation giving their all. यहाँ पे souvenirs भी है जो आप ले सकते हो। Next to it was yet another wooden hanging bridge. यहाँ पे vehicles भी पास कर रही थी, so it seemed quite strong. और फिर मौसम कुछ इस तरह हो गया था। The mountains, the clouds, the skies all had different shades at the same time and everything looked so spectacular. This is Japan's national fruit, sir. और सर So very अच्छा है ये। मीठा रहता है ना? जी जी, सुबह ब्रेकफास्ट में मिलेगा आपको। This was our stay in Dirang. The room was very spacious and had everything we needed. Here's a short tour of the room.
सो गाइज वी हैव रीच डिरांग और रूम मैंने आपको दिखाया और अभी ऐसे ही होम स्टे के बाहर मैं ऐसे टहलने आए हैं एंड हियर्स अ प्ले ग्राउंड, देयर आर किड्स प्लेइंग ओवर हियर और शाम होने को है. इट्स 5 in the evening and look how dark it has become. ऐसे लग रहा है जैसे 6:30-7 बजे हैं but it gets dark really early here. तो yeah, that's how it is. So guys, अभी हम डिरांग में हैं और यहाँ पे ठंड है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है बट है ठीक ठाक ठंड है. एंड हम ये कोजी सा शॉप है यहाँ पे आए हैं. आई एम हैविंग कॉफ़ी हियर और ये स्नैक्स वगैरह यहाँ पे है. आज दिवाली के पहले वाला दिन है तो यहाँ पे लोग पटाखे भी जला रहे हैं. सो इट्स अ वेरी नाइस इंटरेस्टिंग टाइम टू बी हियर. वी आर रियली एंजॉयिंग आवर टाइम ओवर हियर. And back in the stay, this was our dinner. We were so tired with all the journey, तो इसको खा के we quickly called it a day. I hope you enjoyed watching this one. Stay tuned for the next episode in this series. Till then, bye bye.